सो बहुत अच्छा लगा। आज का सारा कार्यक्रम हमने देखा और अभी भी हम वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए हैं और शायद बहुत जल्दी हम फिजिकली भी शायद आर्य समाज में जा पाए और लोगों से मिल पाए। ये सभी की मनोकामना है और शायद जल्दी अभी जो करंट सिचुएशन है, जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कई आर्य समाजें शायद देश में और कई जगह ओपन भी हो चुकी हैं, लेकिन हाँ हम थोड़े सतर्क हैं और सतर्कता जरूरी भी है, सावधानी करना। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द हम जब ओपन कर पाएंगे तो हो सकता है हम और लोगों से जुड़ भी पाए। बहुत सारे लोग वर्चुअल तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सभी लोग इच्छुक हैं कि किसी तरह फिजिकल तरीके से मिल पाए। तो उम्मीद रहेगी आगे लोगों से मिलने की। तो सभी आर्यजनों को मेरा मेरा नमस्ते। और मैं आज के विषय को शुरू करने से पहले सभी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपने मन को स्थिर कर पाए। तो अगर वो मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहें तो कर सकते हैं, और ताकि जब तक ये जुड़े रहें मेरे साथ, कुछ सीख कुछ समझ पाए जो उनके लिए भी उपकारी हो, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मेरा जो विषय लंबे समय से चल रहा है, तो वो मैंने चित्त की वृत्तियों के बारे में विषय को छेड़ा था काफी पहले। और इस चित्त की वृत्तियों का जो विषय है काफी व्यापक है, और ये जो विषय है ये हमारे दर्शन शास्त्रों, सभी जितने भी हमारे शास्त्र हैं इसके बारे में बताते हैं। जो सबसे उपयोगी शास्त्र है, जो सबसे निकट का शास्त्र है, जो सबसे व्यवहारिक है, वो हमारा योग दर्शन का शास्त्र है, जिसमें पूरे के पूरा जो उपाय है वो चित्त की वृत्तियों को रोकने के ही बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये है कि मनुष्य जाति का क्या लक्ष्य है, क्योंकि एक मनुष्य जाति है जिसका लक्ष्य है, क्योंकि बाकी जो पशु है वो तो सब भोग योनि में है और उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। लेकिन मनुष्य जाति में जब हम आ जाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि सबसे उत्कृष्ट होती है, जो कि वो भी एक साधन है हमारे लिए। और ये भोग और कर्म दोनों की योनि है, और इसी योनि में हम स्वतंत्र है और लक्ष्य का धारण कर सकते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति बनी रहती है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो सबका अपना अपना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन सामान्यतः सभी का लक्ष्य अपने आप को सुखी करना है और दुखों से दूर होना है। और इसी लक्ष्य को वेदों में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है, वो है मोक्ष का लक्ष्य। और मोक्ष का यही मतलब है कि आप सारे दुखों से छूट जाए और सारे सुख को प्राप्त कर पाए। तो लेकिन ये एक बार में ये लक्ष्य हमेशा नहीं बना रहता है। तो हम में से बहुत सारे लोग अभी इस स्थिति में नहीं है कि इसको अपना लक्ष्य बना पाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई लक्ष्य ना रखें जीवन में, लक्ष्य जरूर होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे किसी भी लॉजिक से अगर हम काम करें, धीरे धीरे ये सारे के सारे लक्ष्य इसी अंतिम लक्ष्य से जुड़ जाते हैं। और इसीलिए वेद में इसी को अंतिम लक्ष्य कहा गया है। मनुष्य का और जीवात्मा का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष को प्राप्त करना मतलब इस जीवन से मुक्त हो जाना है और ईश्वर के साथ जुड़ जाना है। तो अब ये जो, और इसी को बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से एक शास्त्र में, जिसे हम योग दर्शन कहते हैं। बहुत ही व्यवहारिक तरीके से इसकी व्याख्या की गई है कि कैसे हम ईश्वर से जुड़े, कैसे हम ईश्वर से जुड़े और कैसे हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो इसे पतंजलि ऋषि ने बहुत अच्छे से योग दर्शन में इसकी व्याख्या की है, इसके सारे व्यवहारिक पक्ष को रखा है और बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से इसको बताया।
तो अभी ये हमेशा हम सारे लोग बड़े स्वाध्यायी हैं, अध्ययन करते रहते हैं और कहीं न कहीं इस चीज़ को प्रैक्टिस में भी लाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। यही एक बहुत बड़ी सफलता है कि एटलीस्ट हम प्रयत्न कर रहे हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, इस सत्संग से जुड़े हुए हैं। ये सत्संग भी उसी का प्रयत्न है कि कैसे मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहूं। तो जो भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब बहुत ही सराहनीय है और ये सफलता के लिए एक कदम है आगे बढ़ने के लिए। तो अब इसमें जो योग दर्शन के बारे में जब बात होती है, तो इसमें चित्त की बहुत महानता है। सारा की सारा जो योग दर्शन का जो लक्ष्य है, वो चित्त वृत्ति निरोध का है। तो इसके बारे में बहुत सारे हमारे भी लोगों ने इसको कवर करना चाहा है और इस बारे में बताया भी है। हमारे अनिल जी ने भी, लकी जी ने भी इस विषय को कवर करते रहे और भी बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं या जो हमारे स्वामी जी हैं या मुनि जी हैं, जिनके हम प्रवचन सुनते रहते हैं, इसके बारे में हम सुनते ही रहते हैं और काफ़ी हमें ज्ञानवर्धन हुआ है। लेकिन जो भी हमारा जो ज्ञानवर्धन या जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे ज्ञान के स्तर पे होती है। हम किस चीज़ को कितना समझ पाते हैं, वो हमारे ज्ञान के स्तर पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हमारे अंदर जितना ज्ञान है, हम उसको उतने ही सूक्ष्म तरीके से समझ पाते हैं और अगर हमारा ज्ञान सतही लेवल पे है, तो हम उसको उतने अच्छे से नहीं समझ पाते। तो ज्ञान के कई स्तर हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के भी बारे में हमने कई बार इस चीज़ को समझा है कि ज्ञान पहले तो जानकारी के रूप में होता है, फिर उसको हम चिंतन-मनन करते हैं, फिर उसका निर्णय करते हैं, निधिध्यासन करते हैं और उसके बाद उसको व्यवहार में लाते हैं। तभी वो ज्ञान पूर्ण होता है और तभी उसे ज्ञानी कहते हैं कि जो सब चीज़ों को व्यवहार में ला पाता है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि इतना अथाह ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान इतना ज़्यादा है कि हम उसको व्यवहार में लाने में हमेशा बहुत दुविधा में रहते हैं कि कैसे उसको समझें, कैसे उससे जुड़ें, कैसे हम उसको अपने दैनिक कार्यक्रम में कैसे उसको जोड़ें, हर हमेशा उसका व्यवहार कैसे कर पाएँ और ये हमेशा समस्या बनी रहती है। तो योग में इस समस्या को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो इसमें जैसे है कि हमारी जो चित्त की अवस्था है, जो मन है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो सबसे आत्मा के पास है, जिसके अंदर सारा ज्ञान रहता है और हमारा जो सारा व्यवहार है, ज्ञान, कर्म, उपासना की भी पद्धति को माना जाए, तो हमारा जो सारा व्यवहार है, वो हमारे ज्ञान पे निर्भर करता है और वो सारा का सारा ज्ञान हमारे चित्त में रहता है, हमारे मन में रहता है। इसलिए ये सारा का सारा जो दर्शन शास्त्र है, वो चित्त के बारे में काफ़ी बातें करता है और चित्त को ही हमने बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चित्त है, क्या मन है, क्या अंतःकरण है जो आत्मा के इतने समीप है, वो किस तरह से हम उसका उपयोग करें ताकि हम उसको व्यवहार में ला पाएँ। तो योग में 2 तरह से 2 अंग किए हैं उसके, बहिरंग और अंतरंग करके और उसमें 8 अंग हैं। हम सब लोग उसको अष्टांग योग के नाम से जानते हैं और उसमें से जो 5 अंग हैं, उनको बहिरंग कहा जाता है। वो शरीर को स्थिर करने के मतलब बाह्य रूप से हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ, समाधि अवस्था तक जाने के लिए, इसलिए उनको बहिरंग कहा गया है। और फिर जो मन के अंदर चित्त की और भी डीप अंतरंग तरीके से उसमें जब हम कार्य करना चालू करते हैं, तो उन अंगों को अंतरंग कहा गया है। तो उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 अंग है, तो उसमें जो प्रत्याहार तक जो 5 अंग हैं, वो बहिरंग कहे जाते हैं और जो उसके अलावा जो 3 अंग हैं, उनको अंतरंग कहा जाता है, जो जिनका मन और चित्त से और ज़्यादा निकट का प्रयास और प्रयत्न हम जब वहाँ पे हम करते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहला और अब इसमें योग दर्शन में हमने देखा है कि सबसे पहले तो समाधिपाद आता है। तो वो योग दर्शन में जो पतंजलि जी ने उसका जो वर्णन किया है, वो ऐसा किया है कि जिसकी चित्त की अवस्था, चित्त की 5 अवस्थाएँ होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, जो हमने कई बार इसको समझा है।
तो उसकी अवस्था के हिसाब से जो सबसे ऊंची अवस्था में जिनका चित्त स्थित होता है, उनके लिए अलग उपाय है, और जैसे-जैसे हम निचली अवस्था में होते जाते हैं, उनके लिए अलग उपाय है। तो हम में से बहुत सारे लोग, और स्पेशली मैं तो अपने आप को समझता हूँ, मैं अभी तक निचली अवस्था में है, तो उनके लिए जो शुरुआत है वो यम नियम से चालू होती है, और जो बहुत ऑलरेडी बहुत ही योगी, काफ़ी अच्छी स्तर जिन्होंने पा लिया है, वो अंतरंग के सीधा धारणा, ध्यान, समाधि वाली अवस्था में भी जा सकते हैं। तो अलग-अलग उपाय उनके लिए बताए गए, वैराग्य और अभ्यास के हिसाब से वो। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोग अभी भी हम निचली अवस्था में, हम यही हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो कंसेप्ट है वो अभी तक इतना मजबूत नहीं है, तो हम उसकी जो योग की हम सफलता नहीं पा पाएँगे, और उतने अच्छे से उसको समझ नहीं पाएँगे। तो इसी चीज़ को समझते हुए, तो सबसे पहले मैं फिर से इस चीज़ को, मैंने पिछले कुछ हफ्तों में कुछ दूसरों के साथ हमारे संबंध, जो पति-पत्नी के संबंध के बारे में, उसका भी यम से ही यम के उससे ही जुड़ाव था। लेकिन उसको फिर से मैं वापस इस तरह से ला रहा हूँ। तो यो यम और नियम है, ये फाउंडेशनल है, जिनको, जो कि हम समाज और अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए, जब संपर्क में रहते हैं, समाज के साथ जब हमारा संपर्क रहता है, जो हमारा व्यवहार रहता है, उसके प्रति, उसके लिए क्या गाइडलाइन है, वो यम में काफ़ी अच्छे से और डिटेल में बताई गई है। और वही जो हमारा व्यक्तिगत संबंध, जब हम समाज से अलग रहते हैं, और जो हमारा खुद से, अपने आप से जो संबंध होता है, उसके बारे में नियम में बताया गया है कि किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हमें अपने व्यक्तिगत उन्नति करनी चाहिए, उसके बारे में नियम में है। और उसके बाद फिर आसन और उस तरह की जो चीज़ों को हम प्राप्त करते जाते हैं, और योग दर्शन, योग की अवस्था, समाधि अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चित्त के, जैसे मैंने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और इसी विषय को मैंने शुरू में रखा हुआ है, चित्त की वृत्ति। क्योंकि हमारा जो सारा का सारा जो दिनचर्या है, जो सारा का सारा जो हमारा काम है, सब चित्त पे निर्भर करता है। और वो चित्त की जो वृत्ति है, जो चित्त को मन भी कहा गया है, तो चित्त की जो वृत्ति है, जो कार्य, जो बोलते हैं कारोबार है, जो व्यापार है, वो हमारे हमेशा हमें उसके हिसाब से हम कर्म करते रहते हैं। जो भी हमें इसमें ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, तो जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञानेंद्रियों से, जो कि संचित है हमारे चित्त में, उसके हिसाब से हम उसको समझते हैं, हमारी बुद्धि जो उसको समझती है, उसके हिसाब से हम फिर कर्मेंद्रियों को प्रेरित करते हैं और कर्म करते जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है दिन भर, हमेशा, कभी रुकती नहीं है, और ये हमारा चित्त हमेशा जुड़ा रहता है। तो चित्त की बहुत ज़्यादा महत्ता है, और चित्त को जब तक हम उसको नियंत्रित ना कर पाएँ, चित्त को जब तक हम रोक ना पाएँ, तब तक हम समाधि अवस्था तक नहीं पहुँच सकते। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये एक बार में नहीं होता है, और उसी के लिए 8 अंग बने हुए हैं। तो ये सबसे पहला अंग है यम। इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि जो भी हमारा व्यवहार समाज के संपर्क में रह के होता है, उसके बारे में गाइडलाइन है। इसमें 5 यम में भी 5 भाग हैं, 5 वो हैं। इसमें सबसे पहला है अहिंसा, फिर सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये जो 5 अंग हैं इसके भी, यम के, इनको समझना, हर डिटेल में समझना, इसके लिए भी बहुत व्यापक बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि का ज़रूरत होती है। तो ये आज का जो मैंने विषय लिया है वो है अहिंसा। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अहिंसा क्या है और इसका जो रूप क्या है। अहिंसा और हिंसा के बारे में हम बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत सारी, हमारे सामान्य ज्ञान तो बहुत है, और हम हमेशा सुनते भी रहते हैं, और सारी समाज में हिंसा बहुत बढ़ी हुई है, बहुत तरीके से बढ़ी हुई है, लेकिन हम ज़्यादातर हिंसा को हम शारीरिक रूप में देखते हैं, शारीरिक हिंसा के रूप में देखते हैं। लेकिन योग दर्शन में अहिंसा का सिर्फ शारीरिक रूप नहीं है, इसका मानसिक, वाचनिक और शारीरिक रूप तीनों है। और इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है। उसके कारण, उस ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण बहुत सारी समस्याएँ इस समाज में फैली हुई है।
तो क्यों ये चित्त की वृत्तियों का ये सबसे पहला स्टेप है कि अगर जब तक हम अहिंसक नहीं होंगे, अब जब तक हम हिंसा अहिंसा के बारे में ठीक से नहीं समझेंगे और अपने व्यवहार को करेक्ट नहीं करेंगे, हमारी चित्त की वृत्तियां स्थिर नहीं हो सकती। हमारा चित्त अस्थिर बना रहेगा, और अगर हमारा चित्त शांत नहीं है तो हम आगे की कोई भी और भी सफलता या हमारे आगे के स्टेप में हम नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए अहिंसा सबसे पहला प्रथम प्रिंसिपल है, प्रथम कदम है। जैसे कि अगर आप उस तरह से इसको समझना चाहें, तो जब तक, और इसके बारे में एक ये भी है कि कौन अहिंसक है, पूर्ण अहिंसक कौन है, तो ईश्वर पूर्ण अहिंसक है। ईश्वर पूर्ण अहिंसक है, लेकिन अगर आप उसमें कई बार हमें ये होता है कि लेकिन ईश्वर तो कर्म फल व्यवस्था के हिसाब से बहुतों को सजा भी देता है, दंड भी देता है, कष्ट भी देता है, तो वो पूर्ण अहिंसक कैसे हुआ? और यही यहीं से हमारी बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है। तो उसी के बारे में थोड़ी मैं विवेचना करना चाहूंगा, जिससे हमारा जैसे जैसे ज्ञान परिष्कृत होता जाएगा, हमारा चित्त उतना उतना स्थिर होता चला जाएगा। और हमारा चित्त जितना जितना स्थिर होता जाएगा, हमारा व्यवहार भी सुधरता जाएगा और चित्त उसमें स्थिर होगा, और धीरे धीरे हम चित्त में इतना नियंत्रण कर पाएंगे कि हम अपने चित्त को रोक पाएंगे। चित्त को रोकना मतलब चित्त के व्यापार को, चित्त की वृत्ति को रोक पाएंगे, और तभी हम अपना आत्मदर्शन कर पाएंगे, अपनी आत्मा को देख पाएंगे चित्त के अंदर। चित्त से ही हम आत्मा को देखते हैं, और आत्मा के बाद हम परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। तो अहिंसा की क्या परिभाषा है? अहिंसा की परिभाषा है कि हर काल में, हर समय में हम हर प्राणियों से, मन वाणी व शरीर से, सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में, सभी प्राणियों के साथ हम व्यवहार करें, न्याय पूर्वक व्यवहार करें। और यही जो न्याय पूर्वक व्यवहार की जो समझ है, वो ठीक ना होने के कारण बहुत सारी भ्रांतियां इस समाज में है, और कई चीजों को हम हिंसा को अहिंसा मानते हैं और कुछ अहिंसा को भी हम हिंसा मानते हैं। तो ये जो है मन वाणी, जैसे मैंने कहा कि जब भी हम कर्म की बात करते हैं, वेदों में और शास्त्रों में बहुत स्पष्ट तरीके से है, मन से हमारा कर्म चालू होता है। मन वाणी जब हम बोलते हैं हमारी वाणी से, और फिर जो शरीर से हम करते हैं, तो कर्म हम 3 स्तर पे होते हैं, और तीनों को परिष्कृत करना, तीनों को शुद्ध रूप से करना, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो अहिंसा की परिभाषा है कि हम मन वाणी व शरीर से सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में न्यायपूर्वक व्यवहार करें। अब यहाँ न्यायपूर्वक का मतलब है कि हम बहुत ही अच्छे बुद्धि से, बहुत ही अच्छा हमारा ज्ञान हो, तभी हम न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। तो इसमें ये मतलब नहीं है कि दंड ना मिले, क्योंकि हम ये सामान्यतः ये समझते हैं कि अगर हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, चाहे वो बोलकर या किसी को मार कर, वो हम हमेशा हर चीज को हम बुरा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज न्यायपूर्वक है तो वो भी अहिंसा है। और इसका बहुत स्पष्ट कई एग्जाम्पल और उदाहरण है कि अगर आप देखें तो महाभारत युद्ध भी क्यों हुआ, वो हिंसक था या अहिंसक था? तो वो एक्चुअली, अब अगर आप देखें तो कृष्ण जो कि महान योगी थे, वो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं इस युद्ध करने के लिए। तो इसका मतलब क्या, योगी राज कृष्ण जिसे हम योगी कहते हैं, वो हिंसा की को प्रोत्साहन दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो न्यायपूर्वक हिंसा नहीं, मतलब न्यायपूर्वक काम करने के व्यवहार की बात कर रहे हैं। और उसमें अगर आप उस तरह से देखें, अगर वो युद्ध ना होता तो कितना अन्याय होता, कितनी ज्यादा हानि होती। हालांकि हानि उसके बाद भी लोगों की जान की और वो सब की तो हानि हुई, लेकिन धर्म की हानि सबसे प्रथम मानी जाती, तो वो बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा अन्याय फैल जाता। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही अहिंसा को हमें तौलना है, उसी चीज को हमें देखना है। क्योंकि उस तरह से तो कोई सेना पुलिस की भी जरूरत ना होती, क्योंकि ये सब न्यायपूर्वक, ये न्याय व्यवस्था को स्थापित करते हैं समाज में। और वो जो भी काम करते हैं वो अहिंसक है, हिंसक नहीं है।
तो अगर हम किसी को न्यायपूर्वक सजा दे रहे हैं, तो वो अहिंसा का पार्ट है। लेकिन अन्यायपूर्वक हम किसी को प्रोत्साहन या पुरस्कार भी दे रहे हैं छोटा-सा, वो भी हिंसा का पार्ट है, वो भी एक हिंसा है। क्योंकि हम दूसरे को दुखी कर रहे हैं अपने व्यवहार से, क्योंकि जो अन्यायपूर्वक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि का इसमें और व्यापक बुद्धि की ज़रूरत होती है कि हम इसको हर दृष्टिकोण से, हर तरह से कैसे समझ पाएँ, हर हर उदाहरण में या हर व्यवहार में हम उसको कैसे कर पाएँ, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस चीज़ का जो मेन मैंने जब लोगों से स्टडी की, देखा यूट्यूब में भी लोग, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, शायद कई जो हमारे फॉरेनर विदेशी फ्रेंड्स हैं, उनको भी बहुत अच्छी है। उन्होंने भी कई ऐसे वीडियोज़ डाले हुए हैं, जो अहिंसा को जो अच्छे से समझते हैं, उस चीज़ को प्रोपोगेट। तो ये जो कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद सिर्फ़ ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान सिर्फ़ भारत, हालाँकि ये शास्त्र हमारे पास है, लेकिन इसका जो अध्ययन जो भी कोई करता है और इसको जो अच्छे से समझ जाता है, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देशी हो, वो एक हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन का विषय है। और इसमें भी बहुत सारे जो ये ज्ञान है, ये हर मनुष्य को जितना-जितना समझ में आता जाता है, वो उसके व्यवहार में करते जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत समाज में उस तरह से उन्नति तो हो ही रही है। तो ये जो अहिंसा है, इसका जो मूल कारण अगर हम देखें, तो एक अहिंसा में दूसरे तो है ही, और हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमारा कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हमारे बारे में भी जो हमारे जो विचार होते हैं, कई बार नेगेटिव होते हैं। हम अपने लिए भी कई बार हिंसक हो जाते हैं। हम नेगेटिव व्यवहार करते हैं, नेगेटिव अपने बारे में बोलते हैं, अपने को भी प्रताड़ित करते हैं, तो वो भी अहिंसा का पार्ट है। हमें अपने को पहले ठीक करना है, हमें अपने अंदर जो डर है उसको भी निकालना है और अपने बारे में भी एक अच्छा अच्छा सोचना है, तभी हम अच्छे लोगों से भी अच्छा व्यवहार कर पाएँगे और हम भी लोगों से अच्छी बात कर पाएँगे, अच्छे मीठी बातें कर पाएँगे। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ़ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी अहिंसक व्यवहार हो। हम अपने आप को भी इस तरह से समझें कि मैं भी एक प्राणी हूँ और मैं अपने को भी दुःख ना पहुँचाऊँ अन्यायपूर्वक। तो अपने आप को भी समझे, इस ज्ञान को समझना ज़रूरी है कि अपने आप को भी अननेसेसरी हम अ, नीचा ना दिखाएँ, अपने आप को भी हिंसा, अपने आप को प्रताड़ित ना करें किसी तरह से। फिर जब जब तक हम पीसफुल नहीं है, जब तक हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तब तक शायद हम समाज में किसी और के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये अगर हम इस एंगल को भी देखें, तो अहिंसा का जो स्वरूप है यहाँ तक भी जाता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मैं अपने बारे में पॉज़िटिव हूँ, मैं जो सही है न्यायपूर्वक जो मेरे बारे में मेरी भी अपने बारे में धारणा सही है, मैं अपने बारे में सही सोच पा रहा हूँ और अपने हिसाब से मैं अपने लिए भी सही व्यवहार कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो भी एक सोचने का विषय है। और जब तक हम अपने बारे में सही विचार नहीं रखेंगे, अपने साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, शायद हम दूसरों के साथ भी सही व्यवहार नहीं कर पाएँगे। तो ये भी एक अ, विवेचना है, ये भी आपको इस तरह से भी देखना है। और इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है कि ये हमारा जो व्यवहार हमारे जो दूसरों के साथ भी होता है, हम जो करते हैं, तो उसमें हमारे अंदर बहुत सारे डर रहते हैं। और जो डर को हम जैसे-जैसे निकाल पाते हैं, हम उस तरह ही अहिंसक बनते जाते हैं। अगर हमारे तो आपको अगर व्यवहार में अगर आप देखेंगे कोई भी जानवर को अगर आप डराते हैं, तो वो भी आपके ऊपर अटैक करता है, आपके ऊपर हिंसा करता है और यही होता है। अगर हमारे अंदर जितना डर है, हम उतने हिंसक हैं। अगर हमारे अंदर जैसे-जैसे डर चलता निकल जाएगा हमारा सारा डर, हम निर्भीक होते जाएँगे, हम उतने ही स्वतंत्र होते जाएँगे, उतने ही हम अहिंसक भी होते जाएँगे। तो ये भी एक सोच है, ये भी एक अहिंसा के बारे में अगर आप विवेचना करें, तो इस एंगल को भी अगर आप सोचें, तो आप अहिंसा के व्यापक रूप को, सूक्ष्म रूप को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। तो इसी में ये होता है कि जब हम व्यवहार करते हैं, तो हमारे अगर दैनिक
दिनचर्या में हम देखें तो हम बहुत सारे लोगों के साथ हमारा व्यवहार होता है, हमारे बच्चों के साथ होता है, हमारे माता-पिता के साथ होता है, हमारे दोस्तों के साथ होता है, हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ अगर कोई हमारे नीचे काम कर रहे हैं या हम हमारा बिज़नेस है, हम हमारे अंडर भी कई लोग हैं या मैं मैनेजर हूँ, तो मेरे अंडर कई लोग हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ भी हमारा दैनिक व्यवहार होता है, उसमें भी हिंसा और अहिंसा को हम कैसे देख सकते हैं? हमें और सूक्ष्म तरीके से देखना पड़ेगा और वही चीज़ें हमें बहुत उद्वेलित करती हैं, जिससे हमारा चित्त अशांत हो जाता है और अगर हमारा चित्त अशांत हो जाता है, तो हम सुखी नहीं रह सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर हम सही तरीके से सोच भी नहीं पाते हैं। तो जैसे माता-पिता के जैसे हम खुद माता-पिता हैं, जैसे मैं भी एक माता-पिता हूँ, तो मैं अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करूँ, अहिंसक व्यवहार कैसा हो? तो अहिंसक व्यवहार कैसा हो कि अगर जो भी कुछ मेरे बच्चे अगर गलत कर रहे हैं, तो मुझे तो उन्हें रोकना तो ज़रूर हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं रोकूँगा, तो उनके संस्कार बुरे पड़ेंगे और वो संस्कार उन्हें ही आगे जाकर और दुःख देंगे और मुझे भी और दुःख देंगे। तो क्या क्या कैसा मैं व्यवहार करूँ अपने बच्चों के साथ आज के दिन? और यहीं पे हमारी दुविधा रहती है कि मैं अपने बच्चों को रोकूँ या ना रोकूँ? क्योंकि मैं रोकूँ तो मुझे लगता है नहीं मेरा बच्चा तो नाराज़ हो जाएगा, मेरा बच्चा दुखी हो जाएगा और उस शॉर्ट टर्म को अवॉइड करने के लिए हम ये स उसके अंदर ऐसा संस्कार डाल देते हैं, जो संस्कार दृढ़ होते चले जाते हैं, जो आगे उसे और दुःख देते हैं, उसे तो दुःख देते ही देते हैं, हमें भी और दुःख देते हैं। तो अहिंसा का अगर आप इस रूप में और व्यापक रूप में अगर इसको समझे, तो अगर हम कोई भी हमारा बच्चा अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, किसी को दुःख दे रहा है या कोई अन्याय का काम कर रहा है, तो हमें उसे वहीं पे रोकना चाहिए। अगर हम उसे नहीं रोक पाए और यही व्यवस्था है कि अगर और मेरे ख्याल से हम बहुत बार स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन सुन सके हैं कि कोई भी सुधरता नहीं है बिना दंड के। तो दंड तो हर किसी को चाहे मुझे भी सुधरना, मुझे भी दंड मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को भी सुधरना है तो उसे द लेकिन जो दंड देने का जो अधिकारी है, वो हर कोई नहीं हो सकता और यही सामाजिक व्यवस्था है। तो माता-पिता बच्चों को दंड देने के तो अधिकारी हैं, लेकिन माता-पिता किसी और अ, व्यक्ति को दंड देने के अधिकारी नहीं है, उसके लिए कानून व्यवस्था है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए न्यायाधीश है। लेकिन बच्चों को बच्चों को दंड देने का अधिकार माता-पिता को है और वो किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी भावना है। तो जो हिंसा और अहिंसा इस भावना से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी को अगर मार रहे हैं या किसी को हम रोक रहे हैं या किसी को लेकिन अगर ये हमारी भावना उसकी सुधार की भावना है, उसकी उन्नति की भावना है, तो वो अहिंसा है। लेकिन अगर हम किसी को द्वेष पूर्वक गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं और किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो वो हिंसा है। तो इस चीज को अगर हम हर दिन, हर समय अपने व्यवहार में निरीक्षण करें इसका, हम देखते जाएँगे कि हमारे लिए अहिंसा की कितनी ज़्यादा महत्ता है। हमारा हर व्यवहार में अहिंसा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए यम और नियम में योग दर्शन में भी ऋषि पतंजलि जी ने भी इस चीज़ को कहा है। ये आधार है और जो सारे यम नियम के जो बाकी के अंग हैं, जो मैंने आपको कहा सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और ऐसे ही शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये जो सारे यम नियम के जितने भी अंग हैं, वो सारे के सारे अहिंसा को ही सिद्ध कर रहे हैं। हर हर अपने-अपने तरीके से क्योंकि अगर हम सत्य नहीं बोल रहे हैं, तो वो भी एक हिंसा है। हम दूसरे को दुखी पहुँचा रहे हैं, हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और यही चोरी कर रहे हैं हम तो वो भी एक अन्याय कर रहे हैं। तो वो भी अहिंसा वो भी हिंसक है, वो भी हिंसा है। और यही अपरिग्रह तो अपरिग्रह का तो और भी व्यापक रूप है कि हम कोई भी चीज़ें
अननेसेसरी इकट्ठी करते जा रहे हैं। और वो जो भी चीजें अगर आप देखोगे, जो भी इस दुनिया में मिलती हैं या बाजार में मिलती हैं, जो हम पहनते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए कितने लोग लगते हैं, हम कितनी हिंसा कर रहे हैं, कितने लोगों को कष्ट दे रहे हैं। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठी करते जा रहे हैं, हम हिंसा को बढ़ावा देते जा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मतलब उसमें अगर हम और व्यापकता में जाए, तो कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, किसमें ज्यादा हिंसा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो बहुत हिंसक तरीके से बनते हैं, तो हमें उनको नहीं लेना चाहिए। जो चीजें जो बहुत कम है हिंसा से बनती, उनको लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कम हिंसक चीजें भी लेंगे, लेकिन ज्यादा लेंगे, तो उससे भी हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर हम इतना सूक्ष्म तरीके से, इतने व्यापक तरीके से सोचे, तो हिंसा और अहिंसा तो हमारे हर व्यवहार में जुड़ी हुई। तो जब वापस अगर हम व्यवहार में आते हैं, समाज के साथ जब हमारा व्यवहार होता है, तो हम सबसे ज्यादा, जैसे अगर हम माता पिता है, तो वही मैं आपको बता रहा था, अपने बच्चों के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यवहार होता है, हमारे माता पिता के साथ हमारा व्यवहार होता है, हमारे मित्रों के साथ हमारा व्यवहार होता है, हमारे एम्प्लॉयज के। तो अगर हम मैं एम्प्लॉय का भी एग्जाम्पल लूं, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को सही फीडबैक नहीं दे रहा हूँ, स्पेसिफिक फीडबैक नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो बुरा मान जाए, उस क्षण के लिए वो बुरा मान जाएगा, लेकिन मैं उसकी उन्नति को रोक रहा हूं, वो ज्यादा बड़ी हिंसा है। मैं उसको सही फीडबैक, मैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, और उसको मैं सही तरीके से फीडबैक नहीं दे रहा हूं कि उसकी उन्नति हो, तो मैं अन्याय कर रहा हूं। और अगर मैं अन्याय कर रहा हूं, तो मेरा ये व्यवहार हिंसक व्यवहार है। मैं अहिंसक नहीं हूं, मैं हिंसक हूं, क्योंकि मैं उसकी उन्नति को रोक रहा हूं, मैं उसको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा हूं, मैं उसको सही फीडबैक नहीं दे रहा हूं। तो अगर आप इतनी सूक्ष्मता से अहिंसा को अपने हर व्यवहार में देखें, तो आपको हर जगह दिखेगा कि मैं हिंसक हूं या अहिंसक हूं। और पूर्ण अहिंसक तो सिर्फ ईश्वर ही है। हम में से हर कोई तो पूर्ण अहिंसक नहीं बन सकता, लेकिन हमें अगर ईश्वर के से मिलना है, हमें ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर साक्षात्कार करना है, जो समाधि का अंतिम, असंप्रज्ञात समाधि का अंतिम लक्ष्य है, तो हमें इस तरफ ही जाना होगा। हमें अपने हर व्यवहार को इतनी सूक्ष्मता से, इतनी व्यापकता से देखना होगा, अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना होगा, और इस चीज को जानना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये कुछ चीजें तो जो है, जो हमारे, हम जिसके अधिकारी हैं, तो हम हिंसा अहिंसा तो हमारे ऊपर है। लेकिन कई चीजों के हम अधिकारी नहीं है, कि अगर समाज में कोई चीज हो रही है, और मैं ना इतना शक्तिशाली हूं कि मैं जाके लड़ पाऊं, किसी को मैं मार पाऊं, कोई अगर किसी से अन्याय कर रहा है, तो मैं, उसके लिए भी व्यवस्था है, मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूं, मैं कोर्ट में जाके केस करूं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह जाके मैं फिजिकली लड़ाई करूं, फिजिकली लोगों को रोकूं, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं मैं क्षत्रिय ना नहीं हूं, या अगर मैं ब्राह्मण हूं, तो लेकिन फिर भी मैं अहिंसक हो सकता हूं। अगर मैंने कोई चीज गलत अन्याय पूर्वक देखी है, मैं उस अन्याय को, जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसके हिसाब से अपना प्रतिशोध, अपनी कंप्लेंट करूं, और उस तरह से एक्शन को मैं फॉलो अप करूं, तो मैं अहिंसक हूं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई किसी को मार रहा है, तो मैं ही जाके रोकूं और मैं मर जाऊं, तो ये तो समझदारी भी नहीं है। तो उसका भी तरीका है, वो सामाजिक व्यवस्था के। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने बच्चों के, अपने परिवार के, उसमें, तो हमारे जो अधिकारी हैं, हमको दंड देने का अधिकारी हमारे माता पिता है, और मैं अपने बच्चों को दंड देने का मैं अधिकारी हूँ। तो जो अधिकारी है, उस हिसाब से व्यवहार करे, और उस तरह से अहिंसक और हिंसा को, हिंसा और अहिंसा को देख पाए। तो इस तरह से अगर हम व्यवहार कर पाएंगे अपने हर दिन में, हर व्यक्ति के साथ, तो ये समाज सुधरता जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे, तो समाज में बहुत अव्यवस्था फैली हुई है, इसी व्यवहार के कारण। और ये जो द्वेष हमारे अंदर, हमारे मित्र के प्रति, हमारे जितने भी पहचान वाले, या हमारे जितने भी साथ में काम करने वालों के प्रति जो हमारा द्वेष है, वो जो भावना जो हमारे अंदर पैदा हो जाती है, कि उसको नीचा दिखाने की, वो भी हिंसा है। यहीं से तो हिंसा
चालू होती है। अगर मैं किसी से, और ये हमारी बहुत, अगर हम देखें सामाजिक उसमें, ये बहुत ही प्रचलन में है। मैं एक दूसरे की बातें करता है, कोई किसी को नीचा दिखाता है, कोई किसी को की बुराई करता है, जबकि वो सच, तो अब इसमें भी बुराई अच्छाई में भी है। अगर सही में वो फीडबैक है, वो व्यक्ति कैसा है, उसकी पीछे ना जाके उसी को फीडबैक दे, तो ये फिर भी अहिंसा है। लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों को तो बुराई कर रहे हैं, लेकिन उसको जाके नहीं बता रहे हैं, तो वो हिंसा है। आपको इतने सूक्ष्म तरीके से हिंसा और अहिंसा को देखना होगा और अपने व्यवहार में लाना होगा। जब हम अपने व्यवहार में हिंसा और अहिंसा को इतने सूक्ष्म तरीके से ला पाएंगे, तभी समाज में सुधार होगा, तभी शांति आएगी। और इसी यही कारण है, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में देखें, चाहे कहीं भी देखें, इतना अत्याचार, इतना अनाचार, इतनी हिंसा फैली हुई है। हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं है, हमारे मन में हिंसा है, हमारे दिमाग में हिंसा है, और उसके कारण हम निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। हम किसी कम्युनिटी के लिए निगेटिव हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए निगेटिव हैं, हम किसी देश के लिए निगेटिव हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें क्या है? ये हिंसा है। तो हिंसा का जो सबसे सूक्ष्म रूप है, वो तो हमारे मन में ही उत्पन्न होता है, भावों से उत्पन्न होता है। जब तक हम उस भाव को नहीं हटा पाएंगे, तो वो हमारे वचन में आएगा, वो हमारे शरीर शारीरिक कर्म में भी आएगा। तो योग और हमारे जो शास्त्र है, वो उतनी सूक्ष्म बात करते हैं कि ऐसा भाव ही ना आए, ऐसा भाव ही ना आए हमारे मन में। अगर वो ऐसा भाव ही नहीं आएगा, तो ना हम बोलेंगे ऐसा, ना हम करेंगे ऐसा। तो उतने सूक्ष्म तरीके से हमें सोचना है कि जो भी मैं व्यवहार करता हूँ, जो भी किसी भी व्यक्ति के साथ मैं कुछ भी व्यवहार कर रहा हूँ, क्या मैं हिंसा कर रहा हूँ या मैं अहिंसा कर रहा हूँ? हम आत्मनिरीक्षण करें और हम जान पाएंगे कि मैंने ये हिंसक व्यवहार किया है या मैंने अहिंसक व्यवहार किया है। और उसको किस तरह तराजू में तौलें, तो मैंने आपको बताया है कि ये न्याय का तराजू है। और कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज्ञानी नहीं है, हम न्याय अन्याय हम इतने अच्छे से नहीं जानते, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। उसके लिए भी ऋषि मुनियों ने और हमारे विद्वान लोगों ने कहा है कि आपको अगर कोई भी भ्रांति है, कोई भी डाउट है, तो आप विद्वान से पूछिए। हमारे यहाँ, हमारे समाज में बहुत सारे विद्वान हैं, पंडित जी हैं, जो इतने ज्ञानी है कि वो आपको कहीं डाउट है, भ्रांति है कि मैं, आपको लगता है कि मैं आज के व्यवहार में, आज जो मैंने किया, वो मैंने उसमें हिंसा का व्यवहार किया, अहिंसा का व्यवहार किया, तो आप उस चीज की क्लैरिटी ले सकते हैं। तो आपके मन में शांति होगी, क्योंकि कई बार हमारा जो चित्त है, सिर्फ इस डर के कारण कि मैं दूसरे को दुख तो नहीं पहुंचा रहा हूं, हमारा मन हमेशा उद्वेलित रहता है। हो सकता है वो, उसका मेन कारण है हमारी अज्ञानता। मैंने काम सही किया है, मैंने शायद अहिंसा ही की है, लेकिन मैंने दूसरों को कष्ट पहुंचाया है। लेकिन मैंने उनके सुधार के लिए, जैसे मैंने अपने बच्चों के को कष्ट दिया, उनकी सुधार, क्योंकि मेरे मन में बहुत स्ट्रांग है कि मुझे उन्हें सुधारना है, उनके सुधार के लिए, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि वो आगे ये गलती ना करे, उनको आगे दुख ना हो, इसलिए मैंने वो किया है। तो उस समय तो आपको कष्ट लगेगा। अगर मैं उस कष्ट को ना करूं, कष्ट को मैं ना करूं, तो क्या मैं अहिंसक हूं? नहीं, मैं हिंसक हूं। और यही यही चीज को सोच के कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, युद्ध करो। क्योंकि कृष्ण ने वो देख लिया, तो दृष्टा थे, वो योगी थे, उन्हें पता था अगर ये युद्ध नहीं होगा, तो हम तो यही सोचते हैं कि युद्ध से बहुत हानि हुई, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये चीज नहीं सोच पाते, अगर वो युद्ध नहीं होता तो क्या होता, कितनी बड़ी हानि होती। तो कई बार जो विद्वान लोग, मतलब, तो अगर आप इसको और प्रैक्टिकल वे में देखें, तो कई बार अगर आपको ये लगता है, क्योंकि हम हमेशा तो अहिंसक नहीं हो सकते, तो इसमें भी योग दर्शन में इसका भी प्रावधान है कि हम, अगर हम एकदम पूर्ण अहिंसक तो नहीं हो सकते, लेकिन हम कुछ नियम, कुछ प्रतिज्ञा, कुछ शपथ करके कुछ उस मार्ग में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो उसमें भी जैसे कहा गया है, जाति,
जाति बंधन कर सकते हैं, देश की सीमा, काल सीमा, समय सीमा, ये भी हम अपने लिए एक नियम बना सकते हैं या शपथ ले सकते हैं, प्रतिज्ञा ले। और कई लोग अगर आपने देखा होगा तो करते भी हैं। मतलब कम से कम उतने उतने उसमें तो वो कम से कम अहिंसक हैं। तो जैसे कई लोग होते हैं कि मैं हिंसा करूँगा, लेकिन मैं मनुष्यों के साथ नहीं करूँगा, किसी जानवर के साथ करूँगा या किसी को वो करने की तो वो सिर्फ उसी में लिमिट रहे और बाकी अहिंसक है, तो वो बाकी लोगों से तो बेटर है। सेम कई बार जैसे होता है कि मैं किसी देश में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, मैं जंगल में हिंसा नहीं करूंगा या घर में हिंसा नहीं करूंगा, तो वो भी एक आप शपथ ले सकते हैं कि मैं घर के अंदर हिंसा नहीं करूंगा। बाहर अगर मैं कर पाया या उधर क्योंकि मेरे कुछ का, तो वो भी अगर आप एक शपथ ले पाए, तो वो व्यक्ति भी बेटर है जो हर चीज में हिंसा कर रहा है। उसकी समझ तो बेटर है। कम से कम उसने ये प्रतिज्ञा तो ली है कि मैं इस काल में, जैसे कई लोग होते हैं कि मैं पूर्णमासी को ये नहीं हिंसा नहीं करूँगा या अमावस्या को हिंसा नहीं करूँगा या मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, बुरा नहीं करूँगा, मांस नहीं खाऊँगा। ये कई लोग अगर आपने देखा होगा ये सारी प्रचलन में है, ये सारी सामाजिक जो भी व्यवस्था है, जो सामाजिक चीज़ें हैं। तो वो कम से कम अगर वो सिर्फ़ उसी समय हिंसा करता है और बाकी समय बाकी समय अहिंसक है तो वो बेटर है, वो व्यक्ति बेटर है कि जो हमेशा हिंसा कर रहा है, हर कर्म में हिंसा कर रहा है, हर सोच में हिंसा कर रहा है। तो ये जैसे क्षत्रियों के लिए ये है कि वो सिर्फ़ युद्ध काल में हिंसा करें, तो बाकी काल में वो हिंसा ना करें। तो वो भी एक बेटर सिचुएशन है देन कि हमेशा लड़ाई करते रहना, हमेशा लोगों को मारते रहना या वो करना। तो ये भी एक उपाय है, ये भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हम शपथ ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैं एटलीस्ट कैसे पूर्ण कैसे मैं अहिंसक बनूँ। और जब तक हम अहिंसक पूर्ण रूप से नहीं बनेंगे, हम शायद समाधि अवस्था तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो ये योग दर्शन में बहुत स्पष्ट तरीके से अ, आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा, कोई भी मनुष्य अहिंसक जब तक नहीं है और वो फाउंडेशन है, जैसे यही कहा कि व्यवहारिक रूप में जब तक यम नियम का अगर पालन नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या ध्यान करेगा, क्या धारणा करेगा? उसका सारा प्रयास असफल है। और इसीलिए योग दर्शन ने जो हमारी हम जैसे निचली अवस्था में लोगों को है, उनके लिए पहले कहा है कि पहले यम नियम को सिद्ध करें, यम नियम का पालन करें। जो यम नियम का पालन कर चुके हैं, आसन को सिद्ध कर चुके हैं, प्राणायाम को सिद्ध कर चुके हैं, तो वो तो अंतरंग में जाएँ, धारणा करें, ध्यान करें क्योंकि तभी उनका मन अच्छा शांत होगा। और ये आपने देखा होगा कि जो सृष्टि की जो रचना भी ऐसी की है, सब चीज़ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये छोटी-छोटी सी चीज़ें अगर हमने किसी को दुःख दिया है, तो दुःख हमारे वापस वापस भी हमारे पास आता है। हमको चिंता के रूप में कि मैंने उसको दुःख दिया है। तो आपने वो अन्याय किया, आपके मन में बार-बार ये चीज़ आपको सताती रहेगी, आपके चित्त को अशांत करती रहेगी। अगर आपने किसी के साथ हिंसा की है, हम ये शरीर रचना और ये जो सृष्टि की रचना का नियम है कि वो आपको परेशान करते रहेगा कि आपने अन्याय किया है, आपने हिंसा की है। और अगर आप जब तक अहिंसक नहीं है, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। जब तक आपने अपने आप को दंड नहीं दिया है, जब तक आपने उस चीज़ से नहीं निकले हैं, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। तो ये भी एक है कि हर चीज़ अगर आपका जब तक ये व्यावहारिक जो भी हमारा व्यवहार है सही नहीं होगा, लोगों के प्रति हमारा व्यवहार सही नहीं होगा, हम कोई ध्यान भले हम 10 घंटे बैठ जाएँ कि मैं सब ध्यान कर रहा हूँ, वो सब विफल है, वो सब असफल है क्योंकि कोई ध्यान नहीं लगा सकता जब अगर आपका मन उद्वेलित है, आपने किसी के साथ हिंसा की है, आपने किसी के साथ झूठ बोला है, आपने किसी के यहाँ चोरी की है, आपने अननेसेसरी लोगों का सामान अपने पास रखा है या आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, दूसरों के प्रति आपकी व्यभिचार है आपके उसमें, तो आपको ध्यान लग ही नहीं सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यम नियम को सबसे पहले हमें समझना है,
उसके सूक्ष्म रूप को, उसके व्यापक रूप को समझना है। वो कैसे एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं और उन चीज़ों को समझ के अपने व्यवहार में लाना है और अपने व्यवहार का आत्मनिरीक्षण करना है, ताकि मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जो ये समझा है अहिंसा के बारे में, क्या मैं उसको अपना पा रहा हूँ, अपने व्यवहार में ला पा रहा हूँ कि नहीं? इसको हम डेली आत्मनिरीक्षण करें और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अहिंसक बनते जाएँगे और जैसे-जैसे हम अहिंसा का पालन करते जाएँगे, हमारा मन भी स्थिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा। हमारा मन जैसे-जैसे शांत होगा, हम सुखी होते जाएँगे और जब सुखी होंगे, तभी प्रेम हमारे ऊपर अंदर आएगा और उसी से हम ईश्वर की प्रेम की तरफ हम अपना ध्यान धारणा जो भी है उस तरफ हम और प्रेरित होंगे और अपना जो हमारा अंतिम लक्ष्य है समाधि का और मोक्ष का, हम उसकी तरफ अग्रसर होंगे। तो मैं हो सकता है कि मतलब बहुत सारा ज्ञान है, मैं अलग-अलग दृष्टि जो जितनी मेरी समझ है, क्योंकि मैं भी पूर्ण ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं भी एक अल्पज्ञ हूँ और अपने हिसाब से जो-जो मेरे समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। तो कई चीज़ें मैं अपने व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं हर किसी के साथ जो भी मैं व्यवहार करता हूँ, मैं उसको इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मैंने सही किया या गलत किया। और कई बार मैं इस चीज़ को भी देखना चाहता हूँ कि मैं उससे दुखी हुआ या सुखी हुआ और उस और ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे शरीर रचना में, सृष्टि रचना में ऑलरेडी है। अगर हम उसको ऑब्ज़र्व करते हुए चलें और उस चीज़ को हम व्यवहार में लाते हुए चलें, तो हम डेफ़िनेटली इसी जन्म में भी अगर हम बहुत प्रयत्न करें और बहुत वो करें, तो पॉसिबल है कि हम समाधि तक तो नहीं, धारणा ध्यान तो अच्छे से लगा पाएँ और अपना सुख बढ़ा पाएँ। तो यही मेरे सबसे वो रहेगा कि आप भी बहुत लोग स्वाध्यायी हैं। इस तरह से जो भी मैंने अपने विचार प्रकट किए, उस तरह से भी उसको विवेचना करें उस विषय की, उसके बारे में और भी अगर आपके फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर करें और हम आपस में इस तरह से समाज को बढ़ाएँ जहाँ पे अहिंसा ना हो, हिंसा कम करें। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। सबका स्वागत करते हुए अभिनंदन करती हूँ और सबके सुंदर स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ ये शुभकामना भी एक अहिंसा का पाठ है। आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से अहिंसा को उन्होंने समझाने की कोशिश की और जो बहुत अच्छी बात हम सबके लिए है कि हम स्वयं के साथ कई बार जो है हिंसक हो जाते हैं। तो स्वयं के प्रति जागरूक रहते हुए जो नेगेटिव थिंकिंग है वो भी एक हिंसा का ही भाग है, वायोलेंस का ही भाग है। उससे छुटकारा पाने के लिए हर पल, हर एक्शन करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लें, क्योंकि अहिंसा जो है वो दैट इज एट द रूट ऑफ एवरी एक्शन। और यम का जो पहला भाग है वो भी आप अब गौर से देखें तो अहिंसा ही है। अहिंसा को सत्य से भी ऊपर लिखा उन्होंने। समाज के, आर्य समाज के नियमों में पहले जो नियम है उनमें 4 वर्ष जो पहले हैं वो सत्य पर ही आते हैं। उसके बावजूद भी अहिंसा को पहले नंबर पर रखा गया, जिसका बहुत अधिक महत्व है। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि सृष्टि की रचना, मनुष्य शरीर की रचना, माइंड की रचना ऐसी है कि अगर हम जरा सा भी किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं जो कि हिंसा में ही आता है, तो स्वयं के प्रति हम सबसे पहले हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि वी लूज आवर ओन पीस ऑफ माइंड। अपनी, हमारा जो आत्मिक शांति, मानसिक शांति है
वो समाप्त हो जाती है, और जब तक हम उस बात को स्पेसिफाई नहीं कर लेते, ठीक नहीं हो जाते, तब तक मन शांत नहीं होता। तो बहुत सुंदर सीख हम सबको मिलती है हमारे इन धार्मिक ग्रंथों से, और जिसका समय-समय पर हमारे ये यंग लोग बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम सबको समझाने में। धन्यवाद करती हूँ आशीष आपका। आगे भी इसी तरह से आप लेंगे इन पार्ट्स को, और इसी तरह से हम लोग, मैं बार-बार जिस बात पे खुद, जैसा कि आशीष भी कह रहे थे, कि स्वयं पर पहले हम अपने पे लागू करें, क्योंकि सुन तो हम बहुत कुछ लेते हैं, सुनना केवल 10% होता है, बाकी तो बाद में आता है। तो जितना सुने उसको हम इम्प्लीमेंट, चाहे थोड़े अंश में करें, डेली के पार्ट में भी, कि मॉर्निंग में जैसा हुआ उस टाइम तक अपने आप को चेक करें, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, तो हम काफी अपने आप में सुधार ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबके मंगल की कामना करते हुए अब पंडित अरुण देव जी, आप नेशनल एंथम और शांति पाठ जय घोष कार्यक्रम करेंगे। पंडित अरुण देव जी।